government as the new chief of intelligence agency research एंड एनालिसिस यूनियन रॉ के नए चीफ कौन बने हैं, ठीक है? आपके पराग जैन। थोड़ा लाउड बोलो। कम आ रहा है। हाँ, आवाज कम है। हाँ, ईयरबड्स लगाए हो क्या? ठीक है। Who took the charge as the new member of board of the सेबी का नया ये कौन चार्ज लिया? सेबी का, ठीक है। तो अनुराधा ठाकुर। इसके पहले कौन थी? एक माधवी पूरी करके थी ना, माधवी पूरी बुच करके थी ना कोई। हाँ हाँ, तो ये अनुराधा ठाकुर आई है। उसके बाद है 1 जुलाई 2025 विच ये न्यू मेंबर है, उसकी चेयरमैन नहीं है। सॉरी, न्यू मेंबर। ओके ओके, हाँ हाँ, चेयरमैन। चेयरमैन कोई और है। हाँ, तो कोई और है। तुहिन कांता जो है, तुहिन कांता दास। हाँ, पांडे। अच्छा, तुहिन कांता पांडे, ठीक है। 1 जुलाई 2025 विच कंट्री हैज टेकन ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ यूएनएससी का कौन लिया है? तो पाकिस्तान लिया। ये हम लोग पहले भी पढ़े हैं, है ना। पाकिस्तान के बाद यूएनएससी का चला गया है प्रेसिडेंसी। उसके बाद है वेयर वाज द इंडियन नेवी लेटेस्ट वॉरशिप आईएनएस तमल F-71 का है जो लॉन्च किया गया है। F-71 जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर आईएनएस तमल है, तो लॉन्च किया गया है किलिंगार्ड, रसिया में। उसके बाद है विच फेमस इंडियन क्रिकेटर हैज रिलीज द हिज ऑटोबायोग्राफी? द वन क्रिकेट माय लाइफ एंड मोर। एक अभी रोहित शर्मा का लिखा है लाइफ, उसके ऊपर बुक लिखा है। क्या नाम था उसका यार? हाँ हाँ, नहीं, वो राइटर का क्या नाम था? उसके बाद विच यंग प्लेयर टेबल टेनिस प्लेयर क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग अंडर 15 गर्ल्स सिंगल टाइटल एट द 29th एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप हेल्ड इन द ताशकंद। तो पहली बात ये है कि अंडर 19 है जो गर्ल्स सिंगल टाइटल है यूथ टेबल टेनिस का एशियन, कहाँ पे हुआ? ताशकंद में हुआ। ताशकंद किसकी कैपिटल है? उज्बेकिस्तान। हाँ, तो ये है दिव्यांशी भौमिक। हाँ, दिव्यांशी भौमिक। उसके बाद है विच डे वाज सेलिब्रेटेड 1 जुलाई 2025? तो 1 जुलाई को जीएसटी डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। नेशनल चार्टेड अकाउंट डे भी सेलिब्रेट करते हैं। और 17th एनिवर्सरी ऑफ एसबीआई, 70 साल हो गए हैं एसबीआई के। एसबीआई बना कब था? एसबीआई बेसिकली 3-4 बैंक है, मतलब कि बैंक का मर्जर हुआ फिर बनता चला गया। इससे पहले ये शायद इंपीरियल बैंक था। 1935 में बना था ना सर? नहीं, एसबीआई एज ए बैंक नहीं बना है। एसबीआई 1955 है ना? हाँ, मतलब फाइनल अमलमेगेशन इसका हुआ है 1955 के आसपास। मतलब 3-4 बैंक मिलाते गया ना एसबीआई। नाम कब पड़ा? हाँ, 55 के आसपास। 55, हाँ। तभी तो 70 साल हो रहा है। उसके बाद है अभी, हाँ, तो जीएसटी डे 1 जुलाई को है ना। और 17th एनिवर्सरी ऑफ एसबीआई 1 जुलाई को। एक मेरी फ्रेंड, क्या? जीएसटी का 279 है ना? हाँ, 279। July 2nd 2025 which bank has become the first UAE bank to open branch in गिफ्ट सिटी? तो गिफ्ट सिटी में पहला यूएई का बैंक है जो कौन सा है? मसरेक है यूएई का। By which year European Union has set to a new climate target of reducing greenhouse gas emission by 90%? तो 2040 तक टारगेट है इनका कि 90% ग्रीन हाउस गैस इमिशन है जो 1990 के लेवल तक ले आएंगे। उसके बाद है सुकन्या सोनोवाल, a student of which IIT has been chosen as the Commonwealth Youth Peace Ambassador?
कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर है, कौन है? सुकन्या सोनोवाल। कहाँ? आईटी गुवाहाटी की है। The central government has approved the establishment of state-of-the-art PM Mitra Textile Park in विरुद्धुनगर in which state? तमिलनाडु। तो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो अप्रूव किया है पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क। कितने स्टेट में खुल रहा है ये टेक्सटाइल पार्क? 6 स्टेट था क्या, कुछ ऐसा? पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क शायद ना 3 था, सर्च करना जरा कोई। एक उत्तर प्रदेश, हाँ? गुजरात और नीचे स्टेट तमिलनाडु। तमिलनाडु ना, मुझे डाउट लग रहा है। यूपी है, गुजरात है, तमिलनाडु है, एक और देखो ना। और सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रीनेम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट आफ्टर होम, सावित्रीबाई फुले के नाम पे रख दिया है NIPCCD, है ना? 7 स्टेट है सर। हाँ, कौन कौन सा है बता दो। तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, हाँ। कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना नहीं है इसमें। तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश नहीं। हाँ, आंध्र प्रदेश नहीं है, तेलंगाना है। तो मतलब कि उधर से तमिलनाडु है, कर्नाटक है, फिर तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है और गुजरात। और गुजरात इधर। मतलब हम लोग देखे भी थे कि स्टेट में है ऐसे करके कुछ। हाँ, बीचों सही बीच। बोले। तो उसके बाद है हु हैज बीन अवार्डेड द कंट्रीज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। क्या है? घाना को हटा दो, ऑफिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार कौन से कंट्री का है? तो घाना का है। और किसको मिलेगा? मोदी जी को मिलेगा भाई। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज बाय NSE ऑन जुलाई 3rd 2025, which state of India has become the third state with 1 crore registered stock market investors आफ्टर महाराष्ट्र एंड यूपी। तो यूपी में भी 1 करोड़ है, महाराष्ट्र में भी है ना? सबसे पहले तो महाराष्ट्र में, फिर यूपी में, अब तीसरा नंबर में गुजरात हो गया, 1 करोड़ इन्वेस्टर हो गया। गुजरात का जनसंख्या कितना होगा? 3-4 करोड़ के आसपास। गुजरात का पॉपुलेशन उसके बाद है विथ हुम नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड NCDEX हैज टाइड अप टू लॉन्च इंडिया फर्स्ट वेदर डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग। फर्स्ट वेदर डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग तो किसके साथ मिलके करेगा, है ना? तो ये इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD। और IMD का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। हाँ, न्यू दिल्ली। पहले कोलकाता था, बाद में शायद ट्रांसफर हो गया न्यू दिल्ली। देखो IMD का। बाकी लोग तो ऐसे ही आए हैं इधर नाश्ता पानी करने, सर्च करने। हाँ, इससे पहले कोलकाता। मौसम भवन, लोधी रोड, न्यू दिल्ली। ओके, न्यू दिल्ली। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस अंतर्गत। इंडियन आर्मी। आप जो बोल रहे थे गुजरात का पॉपुलेशन 6 करोड़ है सर। अच्छा, 6 करोड़ है, ओके। 6 करोड़ 43 लाख 93 हजार तक। Indian Army has launched an operation by which name to ensure safe and peaceful श्री अमरनाथ यात्रा। तो ऑपरेशन शिवा हम लोग पहले भी पढ़े हैं इसको, है ना? तो बस ये यहाँ पे देखना है कौन लॉन्च किया था? इंडियन आर्मी, है ना? हाँ, और ऑपरेशन शिवा श्री अमरनाथ यात्रा। हाँ। उसके बाद है ऑन जुलाई 3rd 2025 इंडिगो एयरलाइन हैज अपॉइंटेड हुम एज इट्स नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो कौन है? इंडिगो एयरलाइन किसको किया है अपॉइंट? अमिताभ कांत को, फॉर्मर CEO ऑफ नीति आयोग। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंडिगो एयर। हाँ, ये लोग इन लोगों को क्यों अपॉइंट करता होगा? क्यों? इनका लिंक रहता है गवर्नमेंट में, तो उधर कुछ फायदा हो जाएगा इनको। हाँ, ये बहुत बड़ा है। हाँ, कि उनका लिंक है, तो अब अपॉइंट कर दो इधर हेड, कुछ ना कुछ कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए इधर उधर बैकडोर से भी कुछ कर सकता है।
Which Indian actress has been nominated for Hollywood Walk of Fame star दीपिका पादुकोण? हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार कहाँ की है दीपिका पादुकोण? कर्नाटक की? ये कर्नाटक, हाँ, कर्नाटक। दीपिका पादुकोण who has been awarded the कर्नाटक की है। कहाँ? हाँ, कर्नाटक की है। ठीक है। अच्छा, वैसे ज्यादा स्लो तो नहीं हो रहा है ना? नहीं। Who has been awarded the highest civilian honor, Order of the Republic of Trinidad and Tobago? तो नरेंद्र मोदी। ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ, हाँ ठीक है, ये नरेंद्र मोदी को। इससे पहले हमने देखा था, क्या नाम था जो घाना का था अवार्ड उसका? ऑर्डर ऑफ द स्टार कुछ ऐसा था। हाँ। स्टार वाला। हाँ। Who has become the first woman fighter pilot to fly a fighter aircraft in Indian Navy? July 4, 2025। तो आस्था पुनिया क्या कह रहा है? Who has become the first woman fighter pilot? First woman fighter pilot to fly fighter aircraft in Indian Navy। इंडियन नेवी कह रहा है ना, ठीक है। और वैसे इंडियन एयरफोर्स में कौन है? शिवानी करके कुछ है क्या? एक को कौन, एक लड़की तो होती है अभी तो। हाँ, शिवानी कुछ। शक्ल याद है, मुझे नाम याद है। कौन चतुर्वेदी? चतुर्वेदी ऐसा कुछ। अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी। ओके, अवनी चतुर्वेदी एयरफोर्स की है ना। और ये नेवी की हो गई है फर्स्ट वुमन आस्था पुनिया। आर्मी की भी है हाँ, कोई क्या? नेवी वालों को आस्था में आस्था थी, इसलिए उसको उड़ाने दिया जेट हाँ। एयरक्राफ्ट। हाँ। उसके बाद है, इन विच कंट्री द रिपब्लिक सेक्टर स्टील कंपनी सेल हैज ओपन फर्स्ट ओवरसीज ऑफिस? तो दुबई में खोला है ना, दुबई में अपना ऑफिस खोला है सेल। और सेल बोकारो बंद होने वाला है कुछ दिन में। इससे पहले हमने देखा था यूएई के साथ हुआ था, क्या ऊपर पढ़ा था अभी हमने? है? यूएई बैंक मसरत। हाँ, मसरेक यूएई का गिफ्ट सिटी में खोला है। उसके बाद है, विच स्टेट गवर्नमेंट? मोरक्को में भी कुछ नई कंपनी। मोरक्को में अभी तो नहीं देखा, लेकिन हाँ पढ़ा है कुछ मोरक्को में। पढ़ा था कुछ याद नहीं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना? गरीबी मुक्त ग्राम योजना राजस्थान, ठीक है। वैसे भी ऐसा कुछ आए बीजेपी नेम से रिलेटेड तो बीजेपी शासित प्रदेश तुक्का लगाना है। लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय से अगर उत्तर प्रदेश ऑप्शन रहेगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ, इन 5000 विलेज, 5000 विलेज में है ना पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ये यूपी के ही रहने वाले थे क्या? हम लोग उस दिन देखे थे इनका लाइफ टाइम जीवनी। कहाँ था? वन born at who created history by winning the top spot and the rapid title of the Super United Rapid and Wilds of the Grand Chase Tour in Zagreb। ठीक है, तो डी गुकेश जीता है भाई जैग्रेब में। क्रोशिया में। हाँ, जैग्रेब क्रोशिया। क्रोशिया की कैपिटल है ना जैग्रेब। क्या बताएंगे? हाँ ठीक है। उसके बाद है, उसके बाद हमने देखा था ई स्पोर्ट्स में चेस चैंपियनशिप कौन जीता था? कार्लस हाँ। मैग्नसन। हाँ, कार्लस मैग्नस। उसके बाद विच स्टेट इन इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट टू यूज फेस आईडी फॉर द राशन डिस्ट्रीब्यूशन? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। राशन डिस्ट्रीब्यूशन में फेस आईडी लगेगा भाई। उसके बाद है, इंडियन स्पेस प्रमोशन एंड अथॉरिटी हैज अप्रूव विच हैदराबाद बेस्ड कंपनी टू लॉन्च इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस? इंडिया का पहला इंडिजीनियस सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस, तो ये है आनंद टेक्नोलॉजी, ठीक है। आनंद टेक्नोलॉजी हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, आनंद टेक्नोलॉजी। अनंत है। आनंद, हाँ हाँ। According to the latest World Energy Report, which country has been overtaken by India to become the fourth largest biofuel user in the world? China।
इंडिया फिफ्थ बन गया है क्या इसका मतलब? हाँ, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट वर्ल्ड एनर्जी विच कंट्री हैज बीन ओवरटेकन बाय इंडिया? हाँ, बाय इंडिया। हाँ, तो इंडिया फोर्थ है ना? हाँ, चाइना फिफ्थ है। According to the World Bank report 2025, India ranks at what position in the list of the most income equal countries? क्या बोलूं मैं? 20.5 है, 25.5 है, ये फोर्थ। अभी जो रिपोर्ट आया था ना कुछ दिन पहले, जिसमें बोला कि इसमें कुछ कुछ गलत डाटा दे दिया। अच्छा, वो जो आप बोले थे कि यहाँ से बहुत जो डाटा इस तरह का भेजा कि वो पोजीशन आ गया ना? हाँ, 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 वही फोर्थ मतलब है मोस्ट इक्वल कंट्री में इंडिया आ गया चौथे है। नंबर। चौथे गिनी इंडेक्स में आ गया है, फोर्थ में। उसके बाद है विथ विच थीम वाज द इंटरनेशनल डे कोऑपरेटिव 2025 सेलिब्रेटेड? तो क्या है कोऑपरेटिव में, क्या है कोऑपरेटिव ड्यूरिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर बेटर वर्ल्ड, फॉर अ बेटर वर्ल्ड। हाँ, ड्राइविंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर बेटर। हम पूछ ये रहे थे हाँ, कि कोऑपरेटिव कौन से आर्टिकल में है? कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव के लिए है ना कोई एक आर्टिकल? हाँ ना, 43, हाँ, अरे 43 वो क्या कोऑपरेटिव है? 43 भी तो ऐसे तो कोऑपरेटिव में 3-4 जगह मेंशन है, डीपीएसपी में, फंडामेंटल राइट में भी तो है कोऑपरेटिव्स। DPSP में है शायद 43 में है ना? फंडामेंटल राइट में नहीं है कोऑपरेटिव्स? फंडामेंटल राइट में? हाँ, अब ना इसको जोड़ा असेंबली बोलिए बोलिए। बोलिए। 19 में है ना, आर्टिकल 19 में जो 6 है हाँ, उसमें यूनियन वाला है। हाँ, हाँ, वही, हाँ, वही उसमें तो कोऑपरेटिव आता है ना। हाँ, देखिए, आर्टिकल 43 बी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है? हाँ, इंसर्टेड बाय 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011, और ये है पार्ट 4 ऑफ डीपीएसपी, यही बोल रहे थे। नहीं, और ये 19 वाले में नहीं आता है, किसी में एक में तो आता है शायद। तो अगर आता है तो इसे जोड़ा फिर क्यों 2011 में? अरे डीपीएस फंडामेंटल राइट में अगर जो रहेगा तो एक अलग पर्पस है, डीपीएसपी में होगा वो एक अलग पर्पस है। फंडामेंटल राइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट है, डीपीएसपी है कि गाइडलाइन ऑफ द गवर्नमेंट है ना। On July 6, Prime Minister Narendra Modi was awarded the key of which city during the visit of Argentina? अच्छा, ये जो आप बोल रहे थे ना सर आर्टिकल 19 में, उसका एक क्लॉज है, उसमें है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन हाँ, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। हाँ, हाँ, उसी ये की क्लॉज 3 में है। क्लॉज 3 19 का पूरा बताना डिटेल्स में, 19 क्लॉज। इसका क्लॉज 3। ओके, ठीक है। उसके बाद है विच स्टेट हैज लॉन्च एन एडवांस सिस्टम कॉल्ड स्मार्ट मॉस्किटो सर्विलेंस सिस्टम टू क्रैप ग्रोइंग ऑफ द नंबर ऑफ मॉस्किटो? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्मार्ट सर। सिस्टम। हाँ, तो आंध्र प्रदेश इसको किया है। अभी आंध्र प्रदेश का लिटरेसी रेट इतना नीचे चला गया है कि बिहार से भी नीचे चला गया है। हाँ, मतलब तो तेलंगाना की वजह से ऊपर हो गया था क्या? हाँ, शायद। तेलंगाना है भी एडवांस ना उधर। हाँ, उसके बाद है अंडर द व्हाट नेम ऑफ द बिलियनियर अमेरिकन बिजनेसमैन एलन मस्क हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च न्यू पार्टी? तो अब ये है अमेरिकन पार्टी लॉन्च किया है ना। उसके बाद है हु हैव बिकम द 10th एंड 11th कंट्रीज रिस्पेक्टिवली टू ज्वाइन द न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी एस्टेब्लिश्ड बाय द ब्रिक्स? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जो ब्रिक्स बैंक है, इसका हेडक्वार्टर हमने कल देखा था, कहाँ है? संघाई। हाँ, शंघाई, कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान। ठीक है, बांग्लादेश इसका मेंबर है कि नहीं है? एनडीबी तो संघाई है। हाँ, शंघाई है। बीजिंग है ना। कल पूजा उल्टा बोली थी, ठीक है, और जब मैं बोला शंघाई तो हाँ में हाँ मिला दी कि हाँ मैं यही बोली थी, आज भी वही बोल। सही बोल रही थी। हेडक्वार्टर अभी पूछ लेते हैं ना। अरे शंघाई होगा। संघाई है। संघाई है। हाँ, हाँ।
तो अभी कैसे उल्टा बोल रही हो? पता नहीं, कल भी बताई थी, सही बोली थी, आज मैं भूल गई। कल मुझे पता था, आज मैं सही बोल रही हूँ। जो वो जो आप बोल रहे हैं ना बीजिंग, वो AII। हाँ, इन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक का है वो। इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद है, हाँ, विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस प्लान टू बिल्ड एशिया लार्जेस्ट जंगल सफारी अरावली हिल्स में, है ना? आवाज नहीं आ रहा है आपका जी अच्छे से। उसके बाद है, वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर स्टेट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह इनोग्रेटेड द नेशनल बायो बैंक? नेशनल बायो बैंक कहाँ बन रहा है? न्यू दिल्ली में CSIR के बिल्डिंग में, नेशनल बायो बैंक। हु हैज बीन इलेक्टेड द फर्स्ट टाइम वुमेन प्रेसिडेंट of the country of the parliament Suriname? Jennifer Grillings Simons. Jennifer Grillings Simons. जेनिफर। उसके बाद है, इंडिया डिफीटेड इंग्लैंड एट द क्या एड्जबर्स्टन बाय द हाउ मेनी रन? ये क्या क्वेश्चन है? बिगेस्ट टेस्ट विन क्वेश्चन बना दिया ये, फालतू क्वेश्चन। 336 कुछ काम का नहीं है। उसके बाद है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हुम बाय issuing a special postage stamp on his 125th birth anniversary, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, अभी हमने कल देखा था कि किसका 200th बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया है? दादा भाई नौरोजी। हाँ, दादा भाई नेहरूजी। और उनको क्या क्या दो उनका उपाधि देखा था, क्या क्या उपाधि था? एक उनको वो आयरन मैन बोलते हैं, आयरन सॉरी गलत बोल लो और फिर हंसो। हाँ, बोलते थे ना। आयरन मैन बोलते हैं, सॉरी। और एक अच्छा उपाधि था सर, जो हम लोग बोले थे कि ये भी बोला जाता है इनको। बताओ। बिल्ट कुछ, बिल्ट ऐसे। बेल्ट बोल्ट ऐसे याद करो और फिर हम लोग बोले थे ना कि ये चीज हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन वहां पे था लिखा हो तो अच्छा लगा था सुन। देखिए नीचे से ही होगा। नहीं, हाँ, बस 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 नीचे ही। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया एंड अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया। ऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 125th एनिवर्सरी मनाया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। ठीक है, इनका मृत्यु जम्मू कश्मीर में हुआ था, जन्म कहाँ हुआ पता नहीं मुझे। उसके बाद है, विच डे सेलिब्रेटेड 6 जुलाई 2025 वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे? ठीक है, वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे 6 जुलाई। ऐसे याद रखना है, हम लोग सिक्सर लगा देंगे तो रूरल डेवलपमेंट होगा, है ना? 6 लगाएंगे, छक्का लगाना पड़ेगा। वैसे अभी कल हमने देखा था 26 अगस्त, याद है? ओ बताओ बताओ पूजा, बहुत डेट याद करती हो। अच्छा, वुमेन इक्वालिटी डे। हाँ, वुमेन इक्वालिटी डे, बिल्कुल सही। वुमेन इक्वालिटी डे। उसके बाद है 17th ब्रिक्स समिट ब्राजील में हुआ। 17th ब्रिक्स समिट हुआ है जो ब्राजील में हुआ। उसके बाद SCO का समिट कहाँ हुआ है? कल हमने ये भी देखा था। सिटी का नाम क्या था? जी, ऐसा कुछ था ना। हाँ, तियानजिन ऐसे नाम था। उसके बाद है, इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड इंडिजीनियस एक्सटेंडेड रेंज ऑफ एंटी सबमरीन रॉकेट फ्रॉम INS कावारती। ठीक है, हाँ, क्या है? एंटी सबमरीन रॉकेट है। उसके बाद है, which country has become the first country to recognize the Taliban government of Afghanistan? तो अफगानिस्तान के गवर्नमेंट को पहले कौन रिकॉग्नाइज किया? तो ये रसिया रिकॉग्नाइज किया। अब हमारे भी रिश्ते अच्छे हो रहे हैं ना अफगानिस्तान से। उसके बाद है, वेयर वाज द
11th India Makkah Summit held? 11th India Makkah Summit. सऊदी अरेबिया के साथ होता होगा न्यू दिल्ली। सऊदी अरेबिया के साथ न्यू दिल्ली में हो रहा है। वही होगा ना, मक्का से तो हमको लगता है वही हाँ। होना चाहिए। उसके बाद है हु है, अच्छा सऊदी अरेबिया ने कफाला सिस्टम को हटा दिया है। मैं भी कल न्यूज में देखा था उसमें। हाँ, बहुत शोषण होता था ना, अब हटा दिया है, बहुत ज्यादा। वो तो मैं जानता भी नहीं था। नहीं जानते थे। तो लगा कि यार सही में बहुत खतरनाक था। हाँ, सिस्टम बताओ ना। कफाला। कफाला क्या होता है? कफाला KFALA। क्या होता है? अरे इसमें होता था क्या कि मतलब उसमें वहाँ इंडियन लोग या फिर कोई विदेशी वहाँ पे काम करने जाता था ना, तो वो लोग का पास जो जिसके थ्रू जाता था उसी के अंडर में उसको काम करना पड़ता था। उसका पासपोर्ट जब्त कर लेता था, उसके बिना अनुमति के अपना कंट्री नहीं आ सकता था। ठीक है, उसका पासपोर्ट वो सीज कर लेता था, अपना जॉब नहीं बदल सकता है। बहुत सारा ऐसा प्रावधान था। हाँ। अब क्या होगा कि आप वहाँ गए हो, पसंद आ रहा है तो उसका काम करो, नहीं तो जॉब स्विच कर लो। ऐसे हो गया। जैसे यूरोपियन कंट्री में कोई भी आदमी यूरोपियन कंट्री जाता है, जैसे मर्जी वैसे जॉब स्विच करते रहता है, जितना मर्जी दिन वहाँ जाता है, रहता है, वीजा एक्सटेंड करवा लेता है, इस टाइप की चीजें। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज कफाला सिस्टम है, गफाला नहीं। न्यू सीईओ ऑफ आईसीसी, न्यू सीईओ ऑफ आईसीसी। अमित शाह का बेटा क्या है आईसीसी का? आईसीसी का वो सेक्रेटरी है। हाँ, सेक्रेटरी है। ठीक है, तो ये संजोग गुप्ता है। संजोग ऐसा बना कि सीईओ बन गया है ना, संजोग गुप्ता आईसीसी का। उसके बाद है 7 जुलाई को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? तो वर्ल्ड बायो प्रोडक्ट डे एंड वर्ल्ड स्वाहिली लैंग्वेज। स्वाहिली लैंग्वेज कौन लोग बोलते हैं? वर्ल्ड हिली लैंग्वेज। हाँ। उसके बाद है विच कंट्री हैज ऑनर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विथ इट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर। ठीक है, नाम क्या है? ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर, ब्राजील। ये स्वाहिली मैं बताऊं, ये अफ्रीकन लैंग्वेज है वहाँ का। कहाँ का? अफ्रीकन कंट्रीज। उसके बाद है विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट टू सपोर्ट। मतलब देखो उधर बोला जाता है तंजानिया, केन्या, उगांडा, बुरुंडी, रवांडा, डीआरसी, सोमालिया, मोजाम्बिक, मलावी, जाम्बिया। तुम तो उस साइड बोला जाता है। मतलब लगभग सारा कंट्री का तो नाम ही ले ली तुम, साउथ से लेके नॉर्थ तक। सोली लैंग्वेज, ओके। स्वाहिली, स्वाहिली। ओके ठीक है। तो 7 जुलाई को है, ठीक है। हाँ। उसके बाद है विच स्टेट बिकम द फर्स्ट टू सपोर्ट। अभी हमने 6 जुलाई देखा था, क्या था 6 जुलाई को? हाँ, कौन सा डेट था? बताइए। देखिए क्या 6 जुलाई को हम लोग कौन सा डे मनाते हैं? क्वेश्चन क्या है? 6 जुलाई को कौन सा डे मनाते हैं? ग्रामीण डेवलपमेंट डे। ग्रामीण डेवलपमेंट। हाँ, वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट। याद है। उसके बाद है विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट टू सपोर्ट द क्रूज इंडिया मिशन टू प्रमोट क्रूज टूरिज्म। क्रूज टूरिज्म, तो ये गुजरात है ना। क्रूज टूरिज्म किधर होगा? गुजरात में होगा। उसके बाद है यूरोपियन यूनियन हैज अप्रूव विच 21st मेंबर कंट्री टू अडॉप्ट यूरो एज इट्स ऑफिशियल करेंसी। यूरो एज इट्स ऑफिशियल करेंसी एडॉप्ट कर लिया है तो बुल्गारिया। बुल्गारिया की कैपिटल क्या है? बुल्गारिया की है क्रोएशिया। नहीं, उसके बाद सोफिया। सोफिया। हाँ, बुल्गारिया की कैपिटल सोफिया। विच स्टेट हैज लॉन्च मुख्यमंत्री सेहत योजना। मुख्यमंत्री सेहत योजना टू प्रोवाइड फ्री हेल्थ सर्विस
अप टू 10 लाख, ठीक है। तो मोदी जी कितने लाख का दे रहे थे आयुष्मान कार्ड के थ्रू? 5 लाख का। और ये मुख्यमंत्री सेहत योजना है जो 10 लाख पंजाब में किया है, ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव 35% रिजर्वेशन फॉर वुमेन नेटिव टू द स्टेट इन द गवर्नमेंट जॉब? तो बिहार। बहुत दुख के साथ नाम लेना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट रिलीज on 8 July 2025, who has become the most valuable team of IPL? तो मोस्ट वैल्यूएबल टीम ऑफ आईपीएल है जो ओवरटेक कर लिया है सीएसके को, है ना। तो आरसीबी है। आरसीबी का कैप्टन कौन है अभी यार? कैप्टन था कौन पाटिल था, क्या नाम है उसका? हम सर्च करते क्या पाटिल तो था यार। नाम कैसे भूल रहा हूँ यार। ठीक है, विराट कोहली नहीं है कैप्टन। पाटीदार। हाँ, रजत पाटीदार। हाँ, रजत पाटीदार। ठीक है, वो आरसीबी आईपीएल ट्रॉफी भी जीता। हाँ, ये कौन सा सेशन था आईपीएल का? हाँ, 2007 में स्टार्ट हुआ था। विच ओल्डेस्ट एलिफेंट ऑफ एशिया died at the age of 100 in the पन्ना टाइगर रिजर्व? तो उसका नाम था वत्सला। वत्सला किसी महाभारत में नाम था क्या किसी का? क्या? वत्सला महाभारत में नाम था क्या किसी का? 100 ईयर में, नहीं। ठीक है। पन्ना जानकारी नहीं है। Which African country has honored Prime Minister Narendra Modi with its highest civilian honor, Order of the Most Ancient? क्या नाम है? वेल वेलविस्टिचिया। वेलविस्टिचिया मिराबिलिस नामीबिया। अभी ब्राजील कौन सा ऑनर दिया है मोदी जी को? अभी ऊपर पढ़ा हमने। ग्रैंड कॉलर ऑफ साउदर्न क्रॉस। हाँ, नहीं क्रॉस नहीं था इसमें। हाँ, अगर ब्राजील आंसर होगा तो अच्छा, हाँ है सदर्न क्रॉस। सदर्न क्रॉस, हाँ ग्रैंड मैं कॉलर। इसको सदर्न क्रॉस से ही याद रखा हूँ कि साउथ में है। वैसे तो ब्राजील मतलब साउथ अमेरिका, नॉर्थ, हाँ साउथ अमेरिका का है, तो उसी तरह से याद रखें साउदर्न क्रॉस। ठीक है। तो इतना खतरनाक है मिराबिलिस, नामीबिया का है, ठीक है। और नामीबिया से हम लोग चीता लेके आए हैं, है ना। उसके बाद है विच स्टूडेंट्स स्कॉटिश राइटर हैज बीन अवार्डेड 2025 पेन विंटर प्राइज? लीला अबोलिला। ये लैला तो नहीं लिखा है, लीलिया। हाँ, एक बात बताइए सर, हाँ। इस बार मेरा इसी इसमें क्वेश्चन गलत हुआ, इतना दुख हुआ। उसमें जो पूछा था बानू मुश्ताक वाला, तो उसके साथ जो उसको ट्रांसलेट किया था उसको भी मिलता है। हाँ, मेरा भी वो गलत हुआ। इतना जानते, दोनों नाम जानते थे सर। हाँ, अब हाँ, मेरे को इतना आ रहा था, हम कहे यार बानू मुश्ताक, हर जगह तो पढ़े हैं कि भाई हाँ। बानू मुश्ताक, बानू मुश्ताक, बानू मुश्ताक। हम बोले यार जबरदस्ती किसका नाम दिया होगा, मैं मारा वो गलत हो गया, बहुत दुख हुआ। Which African country has become the first African country to adopt India's UPI? तो ये हो गया है फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री। और फर्स्ट यूपीआई वैसे बहुत मस्त चीज है। कौन डेवलप किया यूपीआई को? ये एनपीसीआई किसके साथ मिलके? अकेले? आईसीआई पीएनबी इनके साथ मिलके। आरबीआई नहीं, आरबीआई के साथ मिलके तो बिल्कुल नहीं किया। यूपीआई किस? हाँ, लिखो यूपीआई डेवलप। आ रही क्या? आ रही है पंजाब नेशनल और आईसीआई और हाँ, या फिर सीबीआई है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ भी किया है। देखना जिसान जरा। देखिए डेवलपर का लिखा है NPCI, ब्रैकेट में दे रहा है एस्टैब्लिश्ड इन 2008 बाय आरबीआई एंड इंडियाज बैंक एसोसिएशन। हाँ, इंडिया बैंक एसोसिएशन के साथ। हाँ, ठीक है। वही तो। Maharashtra government has renamed the renovated
Cranich Road Overbridge renovated Karnak Road Overbridge in Mumbai at which new name? तो इसको नाम रख दिया सिंदूर ब्रिज. Karnak Road Overbridge. Under what name of the Indian Navy has? अभी हमने देखा था कि इंडियन नेवी की जो फर्स्ट फाइटर जेट उड़ाई है उस महिला का क्या नाम है? उसमें सर ये क्या बोलते हो? हाँ, आस्था पुनिया. हाँ, ठीक है. अंडर व्हाट नेम? एयरफोर्स की अवनी चतुर्वेदी. एयरफोर्स की अवनी चतुर्वेदी, ठीक है. उसके बाद है अंडर व्हाट नेम द इंडियन नेवी हैज लॉन्च फर्स्ट इंडिजीनियसली डिजाइन एंड बिल्ड डाइविंग सपोर्ट शिप. डाइविंग सपोर्ट शिप INS निस्तार, ठीक है. अंडर व्हाट नेम द इंडियन नेवी हैज लॉन्च्ड द फर्स्ट इंडिजीनियसली डिजाइन एंड बिल्ड डाइविंग सपोर्ट शिप. डाइविंग सपोर्ट शिप क्या होता है? डाइविंग सपोर्ट शिप मतलब जो अंदर डीप वाटर में जाते हैं ना. हाँ, जैसे स्कूबा डाइविंग होता है ना वो वैसे जो पानी के अंदर होता है. अरे मेरे क्या बोलूं मैं, थोड़ा कुछ अच्छा से टेक्निकल बताओ यार. ऐसे बातें करते हो कि बढ़िया जानकारी दी है हम लोग. आवाजी लगता है. मतलब ऐसे ही मतलब बच्चों की तरह. क्या डाइविंग सपोर्ट वेसल और द डाइविंग सपोर्ट शिप is a specialized naval or commercial ship designed to support underwater diving operation including submarine rescue, underwater repair, maintenance and salvage mission. वही बात है. हम ही लोग का तो बात सब बोला है. खाली खाली अंग्रेजी थोड़ा बढ़िया से लिखा है. अच्छा, आप लोगों ने ये बताया सबमरीन रेस्क्यू करता है, अंडर वाटर रिपेयर करता है, ठीक है. मतलब हम लोग डाइव करके अंदर जाएगा, अंदर जाके जितना काम हो सकता है सब करेगा. हाँ. उसके बाद है डायनेमिक पोजिशनिंग सिस्टम. क्या है? कीप द वेसल स्टेडी ओवर फिक्स्ड अंडर वाटर लोकेशन यूजिंग प्रोपेलर्स एंड थ्रस्टर. तो ये प्रोपेलर्स एंड थ्रस्टर यूज करता है. इसेंशियल फॉर डीप सी ऑपरेशन. डाइविंग सिस्टम में क्या इक्विप विद द saturation diving chambers, diving wells, and remotely operated vehicles for the operations up to the several hundred meters deep. Decomposition chamber क्या allow divers to safely adjust pressure after the deep dives. ठीक है, तो ये है मेडिकल फैसिलिटी वगैरह है. रोल फंक्शन अंडर वाटर शिप सबमरीन मेंटेनेंस वगैरह है. ठीक है. इंडियन कंटेक्स में है INS निस्तार फर्स्ट डाइविंग सपोर्ट वेसल 1971 में. INS निस्तार. उसके बाद है ये शिप बोला है ना. हाँ, उसके बाद है INS निरीक्षक कमीशन 1989 स्टिल ऑपरेटिव इंडियाज प्राइमरी DSB है. INS निरीक्षक. उसके बाद INS निस्तार न्यू DSB है. एंड INS निपुण अंडर कंस्ट्रक्शन बाय द हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम. लॉन्च इन 2023 विथ एडवांस सैचुरेशन डाइविंग सिस्टम. ठीक है, तो INS निस्तार है ना. Where did Union Minister Dharmendra Pradhan inaugurated the Agri-Tech Innovation Hub and Agri-Tech Startup and Technology Showcase in उत्तर प्रदेश? तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मेरठ. क्या किया है? इनोवेशन हब एंड एग्रीटेक स्टार्टअप एंड टेक्नोलॉजी शोकेस हुआ था, तो इधर किया था. उसके बाद है हु हैज क्रिएटेड हिस्ट्री टू बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट लिस्टेड कंपनी टू रीच मार्केट वैल्यूज 4 ट्रिलियन. तो ये निवेदिया किससे डील करती है? निवेदिया सेमीकंडक्टर वगैरह से. हाँ हाँ, चिप वगैरह बनाती है. इसी का तो आता है चिप वगैरह गेमिंग वगैरह में अच्छा खासा. उसके बाद हु इज द पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन अपॉइंटेड बाय एप्पल एज इट्स नेक्स्ट COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर. सबीह खान.
अली खान, ये जानते कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है शायद। हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे हैं। विच अली खान। हाँ, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर क्या है यार, जिनेस गणेश उत्सव, ठीक है, एज स्टेट फेस्टिवल। गणेश उत्सव कौन स्टार्ट किया था? अच्छा, ये कौन स्टार्ट? बाल गंगाधर तिलक। हाँ, तिलक। उसके बाद है अर्थुंकल पुलिस स्टेशन, located in which state to become first police station in India to get ISO certification, ठीक है। तो अर्थुंकल पुलिस स्टेशन है, अर्थुंकल पुलिस स्टेशन कहाँ? केरला में ISO सर्टिफिकेशन मिला है इसको। अर्थुंकल पुलिस स्टेशन गेट ISO सर्टिफिकेशन। उसके बाद है इंडिया एंड ग्रीस कंडक्टेड अ ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज अंडर विच नेम नियर मुंबई कोस्ट इन द अरेबियन सी। तो कौन कौन है? पास एक्स किया है, पास एक्स नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और ग्रीस के बीच में। ग्रीस की कैपिटल क्या है? एथेंस। एथेंस नहीं, ग्रीस की कैपिटल एथेंस है। ये देखिए सर, ये पासेक्स है ना। हाँ हम लोग अभी पहले पढ़े थे पासेक्स का, इंडिया स्विट्जरलैंड, ठीक हाँ है। फिर हम इंडिया यूके भी पढ़े, तो ये पासेक्स एक्सरसाइज होता रहता है हमारा, ये किसी पर्टिकुलर के साथ नहीं, वो हाँ इंडियन ओशियन में क्रॉसिंग के टाइम पे होता है। हाँ, ठीक है। उसके बाद है विच क्रिकेट लेजेंड वाज ऑनर्ड बाय द अनवेलिंग हिज पोर्ट्रेट एट द MCC म्यूजियम लॉर्ड्स लंदन। सचिन तेंदुलकर, है ना। मेलबर्न क्रिकेट क्लब होता है ना। MCC। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च ऑपरेशन कालनेमी। तो ये उत्तराखंड है ना। कालने हाँ। अभी हमने देखा था अ, पंजाब गवर्नमेंट 10 लाख का बीमा दे रहा है, क्या नाम रखा है उसका? सेहत। क्या रखा है? सेहत। हाँ। मुख्यमंत्री सेहत योजना। मुख्यमंत्री सेहत योजना। या 1/4 बताइए। सेहत, वो लोग पंजाबी लोग अस्पताल को अस्पताल कहते हैं। Who has become the first and the only Indian to make it to Time 100 Creator List 2025? Who has become the first and only Indian? एक तो पहला है और only Indian to make it to the Time 100 Creator List. क्या करता है ये प्राजक्ता कोहली? लड़की है, लड़का नहीं है। प्राजक्ता कोहली है। इसका इंस्टाग्राम आईडी मोस्टली सेम के नाम से है। इसने अभी अपने मतलब 12 साल पुराने बॉयफ्रेंड से वो शादी की। इसका बॉयफ्रेंड नेपाल का था। मैं पूछ रहा हूँ क्या करता है, तो क्या क्या बता रही है, क्या करती है तो मुझे सर, ये प्राजक्ता कोहली जो है ना, वो जो बताई सही बताई, इनका जो क्या बोलते हैं, यूट्यूबर है ये बेसिकली। अच्छा, इन्फ्लुएंसर। वेब सीरीज भी है इसका, रोहित सिन्हा के साथ है। ठीक है भाई, रहने दो, इनफ इंफॉर्मेशन मिल गया। उसके बाद है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NESTS and UNICEF have launched a program by which name to help tribal students. कौन किया है? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NESTS विथ यूनिसेफ। तो ये नाम इसका रखा है तलाश। उसके बाद है विच साइट ऑफ इंडिया हैज बीन ऑफिशियली इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो अभी हमने देखा ये कितने नंबर का साइट है? ये आपका 46। 40 नहीं, 48 नहीं, बिल्कुल नहीं, 48 तो नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं, 46 होगा या फिर
45 होगा, देखो। 46 वर्ल्ड कौन सा है यूनेस्को लिख लो ना, हाउ मेनी यूनेस्को साइट्स इन इंडिया। तमिलनाडु में कौन सा फोर्ट है पूजा? जिंजी फोर्ट। हाँ, इसको रखा है, ठीक है। उसके बाद है यूनेस्को हैज इंक्लूडेड 3 हिस्टोरिकल साइट्स रिलेटेड टू द ब्रूटल रिजीम खैमर रुख इन विच कंट्री इन इट्स वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट? कंबोडिया। हाँ, देख लिए। बस थोड़ा सा सर्च ले रहा है। 44 है ना? देखो 45वां होना चाहिए ये, या फिर 46वां। जो अक्टूबर 2025 इंडिया बोस्ट 44 44 था सर ये 44th है। हाँ, टोटल 44 तो 44 होगा। और ये बोल रहा है कि द मोस्ट रिसेंट एडिशन इज मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ हाँ, इंडिया। हाँ हाँ, तो 44 है ना, ठीक है। 4-4 मतलब दोनों, ठीक है। हाँ सॉरी 44 है, टेंटेटिव में 52 है हमारा। टेंटेटिव हटाओ उसको, ये याद रखो, टेंटेटिव पूछे। बता रही हूँ। हाँ 40 जो है ना उसमें 36 कल्चरल है, 7 हाँ। नेचुरल है और एक मिक्स टाइप है जिसका जो कि कंचनजंगा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। The name of the Assam government has renamed रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन होजई, रविंद्रनाथ ठाकुर यूनिवर्सिटी नाम रख दिया है, टैगोर को ठाकुर कर दिया, ये क्या? असल में जो इनका नाम ठाकुर ही था मतलब, लेकिन अंग्रेज ठाकुर नहीं बोल पाता था, टैगोर बोलता था इसी को। ठीक है। उसके बाद है विच स्टेट लॉन्च द गज मित्रा स्कीम, ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट को डील करने के लिए, तो असम गवर्नमेंट। उसके बाद है इंडियन एयरफोर्स एंड डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्टेड विच इंडिजीनियस मिसाइल फ्रॉम द सुखोई 30, तो अस्त्र, ठीक है, अस्त्र है जो इंडियन इंडिजीनियस मिसाइल है। उसके बाद है हु हैज अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, तो ये है कुमार मंगलम बिरला। कौन है कुमार मंगलम बिरला? अच्छा, आप हम लोग पढ़े थे ना कुमार मंगलम बिरला को ही वो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला था जो। हाँ, 5वां। पहला मिला मोदी जी को, फिर दूसरा और तीसरा मिला, दूसरा मिला आशा भोसले को, और तीसरा मिला अमिताभ बच्चन को, फिर चौथा किसको मिला? चौथा ही था शायद, चौथा यही है। हाँ, ठीक है ठीक है, चौथा ये कुमार मंगलम बिरला। और इसको क्या है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, तो काम अच्छे से नहीं कर रहा है तभी वो लोग टैरिफ लगा रहा है क्या? ये ठीक है। हाँ। Who has been awarded the United Nations Population Prize 2025 on the World Population Day? वर्षा देशपांडे। Who has become the 87th Grand Master of India? 7 ग्रैंड मास्टर। और ये पता नहीं क्या लिखा है, A.R.A. हरि कृष्णन, चेन्नई का है। उसके बाद है 88th भी ग्रैंड मास्टर मिल गया ना इंडिया को, पूजा बता रही थी उस दिन। नहीं आइडिया भाई मुझे, क्या ठीक है। उसके बाद है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लिफ्टेड द लॉन्ग स्टैंडिंग बैन ऑन द ट्रेडिशनल हेरिटेज स्पोर्ट लाइक बुल्लक कार्ट रेस, डॉग रेस, हॉर्स रेस एंड द पेजन रेस? पंजाब ये क्या किया है, बैन कर दिया है। सॉरी लिफ्टेड द बैन, हैज लिफ्टेड, हाँ हटा दिया है बुल्लक कार्ट रेस वगैरह। अभी हम लोग सर पीछे ही पढ़े थे इसको, दिव्या देशमुख नहीं पढ़ रहे थे हम लोग, हाँ वही बनी है ग्रैंड मास्टर। अच्छा, 88th ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख, ओके। With which theme the World Population Day celebrated on July August? सुनो, मैं कब से बोले जा रही हूँ, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। ठीक है ठीक, आराम से हाँ बोलो। 88 दिव्या देशमुख है, 89 INS रोहित कृष्णा है।
मतलब एक महीने में 3-4 बार होता है क्या ये? ये होते रहता है, ये 89 अक्टूबर में मिला है, ये कह रही हूँ। ठीक है, लेटेस्ट कृष्णा करके है कोई, ठीक है। उसके बाद है विथ विच नेम द with which theme was the World Population Day celebrated on July 11 जुलाई को। तो एम्पावरिंग वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है 11 जुलाई को किया गया है, ठीक है। 11 एक और एक मिला के दूसरा ले आ रहा है, ठीक है। 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन ये तो बनता है। हाँ, empowering young people to build the families they want in fair and hopeful world। उसके बाद है वेयर वाज द इंडिया फर्स्ट इक्वाटेक पार्क इनोग्रेटेड। तो सोनपुर गुवाहाटी में। गुवाहाटी में इंडिया का फर्स्ट इक्वाटेक पार्क इनोग्रेट किया गया है ना। सोनपुर गुवाहाटी। सोनापुर। अच्छा सोनापुर, ठीक है। सोनापुर और सोनपुर, ठीक है भाई। उसके बाद है इन विच कंट्री द वर्ल्ड फर्स्ट ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी TKDL हैज बीन लॉन्च। इन विच कंट्री द वर्ल्ड फर्स्ट ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। इंडिया में, ठीक है। उसके बाद है यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव व्हाट स्कीम ऑफ 1 लाख करोड़ टू क्रिएट मोर देन 3.5 करोड़ न्यू जॉब्स इन इंडिया एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम। बिहार में बिहार में AI इंडस्ट्री लग रहा है। AI इंडस्ट्री। हाँ, अब वहाँ के बताइए तो। हाँ, अमित शाह कह रहे हैं कि बिहार को AI हब बनाएंगे हम यहाँ से पलायन रोकने के लिए। मतलब पढ़ा लिखा है नहीं है और जब जन को खटाएगा वो AI में। Whom did Italy Jannik Sinner defeated to win the क्या है Wimbledon 2025 मेंस सिंगल टाइटल। कार्लोस अल्कराज जो स्पेन का है उसको जैनिक सिनर ने डिफीट कर दिया है, कार्लोस अल्कराज को। उसके बाद इन ऑनर ऑफ विच एंटोमोलॉजिस्ट इंडियन साइंटिस्ट have named the newly discovered rare butterfly species in the Western Ghat of Kerala। जॉर्ज मैथ्यू, ठीक है। हाँ, ये है कि इंटोमोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं? ये जो इंसेक्ट्स, हाँ हाँ, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। तो ये मिला है, डिस्कवर हुआ रेयर बटरफ्लाई स्पीसीज वेस्टर्न घाट में केरला के पार्ट में, है ना। तो किसके नाम पे रखा है? जॉर्ज मैथ्यू। यूपीएससी पूछेगा जॉर्ज मैथ्यू रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज। उसके बाद है मशरूम बताओ ना, पिंक मशरूम। क्या? पिंक मशरूम कहाँ मिला था, कहाँ का नेटिव है? तो ये नेटिव तो स्विट्जरलैंड का है और मिला था तेलंगाना में, आई थिंक। सही बोल रहे हैं? वही तो पूछ रही है। अंडर द लीडरशिप ऑफ विच कंट्री इंडिया पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज तलिस्मान सबेर, ऑस्ट्रेलिया। तलिस्मान, वो तलिस्मान उधर ये भी है ना, क्या कहते हैं उसको, सी का नाम है तलिस्मान सी। तलिस्मान सब न्यूजीलैंड का है ना नेटिव। हाँ, क्या कह रही है जया? तास्मानियन सी है, हाँ हाँ ठीक है, तास्मानिया सी। ये तलिस्मान सबेर है, ठीक है। उसके बाद है ऑन जुलाई 13, 2025 विच कंट्री हैज लॉन्च हाईटेक कम्युनिकेशन सैटेलाइट डरोर फर्स्ट इनटू द स्पेस विद द हेल्प ऑफ स्पेस एक्स फाल्कन। तो इजराइल ने लॉन्च किया है डरोर फर्स्ट। का नाम है डरोर फर्स्ट। कहाँ से लॉन्च किया? स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से। हाँ, उसके बाद है विच फॉर्मर मिलिट्री ऑफिसर एंड इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया डाइड इन लंदन।
तो ये है मुहम्मदू बुहारी। उसके बाद है स्टेट was the famous religious festival भेदी नेखमल भेदीन खलम भेदिन खलम। हाँ, तो ये कहाँ का है? भेदिन खलम मेघालय का है। भेदिन खलम मेघालय। मेघालय की कैपिटल क्या है? उसके जहाँ बाद पे सोनम रघुवंशी हत्याकांड, राजा रघुवंशी हत्याकांड। अरे वाह। Which state has topped in the production and export of the processed potatoes in Gujarat? तो है गुजरात है जो प्रोसेस्ड पोटैटोज चिप्स बनाने का फैक्ट्री किधर लग गया है भैया? गुजरात में। ठीक है, ये टॉप हो गया है। इंडिया में सबसे ज्यादा पोटैटो कहाँ? उत्तर प्रदेश में होता हाँ है ना? हाँ हाँ हाँ। Under what name the Indian Army performed a military demonstration in the Kharang Crop Field Training Area in Meerut? तो ये है प्रचंड शक्ति। In which state has India's first रो फेरी सर्विस? गोवा। हम लोग पढ़े हैं इसको, है ना? रो फेरी सर्विस मंडोवी रिवर। फेनी का जीआई टैग भी दिया है फेनी को। हाँ। लेकिन सर फेरी बनाते हुए देख लीजिएगा ना, तो बड़ा घिन लगता है। किस पैर से कुचल कुचल के बनाते हैं। ठीक है, अब भाई रेस्टोरेंट में खाना खा लोगे ना बड़ा वाला, और जमा हुआ फ्रिज देख लोगे तो और घिन आ जाएगा। वो 1 हफ्ते का खाना डीप फ्रिज में रखते हैं। हाँ। Who has been selected as the ICC Men's and Women's Player of the Month? तो ये है एडेन मार्कम। ठीक है, साउथ अफ्रीका का है। एंड हैली मैथ्यूज वेस्ट इंडीज का है। पहले वेस्ट इंडीज बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था। एडेन मार्कम, साउथ अफ्रीका। वेस्ट इंडीज के ब्रायन लारा थे ना? वेस्ट इंडीज को ऐसा कंट्री नहीं है, मतलब वो मिल के एक टीम बनाया हुआ है, जो मतलब कैरेबियन कंट्री है। हाँ, ग्रुप ऑफ आइलैंड। हाँ। उसके बाद है प्रेसिडेंट मुर्मू हैज अपॉइंटेड न्यू गवर्नर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर इन हाउ मेनी स्टेट एंड यूटीज? तो कहाँ कहाँ है? 3 स्टेट में। जो असीम कुमार घोष हरियाणा को बनाया है, हरियाणा का है, हरियाणा में बनाया गया है। उसके बाद है पशुपति अशोक गजपति राजू, गोवा का है। और कविंदर गुप्ता लद्दाख का है। कविंदर गुप्ता, ये इंपॉर्टेंट है, कविंदर गुप्ता लद्दाख। सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया है क्या? हाँ, उसका रिलीज कुछ नहीं किया है। बहुत मुश्किल है सर, अगर आपको ये एंटी इंडिया एक्टिविटी के तहत वो सब केस में डाल दिया ना, बड़ा मुश्किल है। कोई बात नहीं यार, क्या करोगे, करना पड़ता है, देश में आजादी कायम रखना है तो। हाउ मेनी eminent person the president मुर्मू has nominated to the राज्यसभा for? ठीक है, किसको किसको है? उज्जवल निकम लॉयर है, ठीक है, उज्जवल निकम लॉयर। हाँ, उसके बाद है सी सदानंदन मास्टर टीचर एंड सोशल एक्टिविस्ट। सी सदानंद मास्टर। बोल के मास्टर नाम है। उसके बाद है हर्षवर्धन श्रृंगला, ठीक है, फॉर्मर डिप्लोमेट। ये पहले वो होम सेक्रेटरी हुआ करते थे हमारे, हर्षवर्धन श्रृंगला। ठीक है। मीनाक्षी जैन अच्छा, एक बार फिर से बोलो ना, याद हो जाएगा। अरे नहीं पूछ रहा है, इतना परेशान मत हो। उज्जवल निकम लॉयर था। सी सदानंद मास्टर टीचर एंड सोशल एक्टिविस्ट है। हर्षवर्धन श्रृंगला फॉर्मर डिप्लोमेट है। और मीनाक्षी जैन हिस्टोरियन है। उसके बाद है वेयर हैज बिट्स पिलानी अनाउंस टू ओपन इंडिया फर्स्ट AI+ कैंपस। AI+ कैंपस कहाँ पे है?
तो अमरावती में ओपन करेगा बिट्स पिलानी। हु है अमरावती तो फर्स्ट ये पहला एआई क्या बोलते हैं उसको विलेज भी है ना क्या बनाया जो हम लोग हाँ पढ़ रहे हाँ थे ना? हाँ Who has been appointed the new chairperson of the National Medical Commission by the central government? तो ये है अभिजीत सेठ, डॉक्टर अभिजीत सेठ, न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन। उसके बाद है हु इज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट मैराथन रनर डाइड इन अ रोड एक्सीडेंट? तो ये है फौजा सिंह, नाम है फौजा और रनर भी था, है ना, 114 साल का था। ये तो इंडिया के ही थे ना? हाँ हाँ नहीं था रोड एक्सीडेंट में बेचारे मारे गए। 114 साल, समझ रहे हो। हु इज द एमिनेंट एक्ट्रेस ऑफ द तमिल, कन्नड़, तेलुगु एंड हिंदी सिनेमा डाइड इन बेंगलोर? तो ये है सरोजा देवी, बी सरोजा देवी। उसके बाद है इन विच सिटी हैज बीन नेम्ड इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी फॉर द 8th कंजिक्यूटिव टाइम्स इन द एनुअल स्वच्छ सर्वेक्षण? इंदौर, सूरत सेकेंड है, पिछले बार सूरत और इंदौर दोनों एक साथ टॉप पे। हाँ ठीक है, इतना ही रहने देते हैं आज, ठीक है।